हाय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं एक्सेल। अभी हमने एक्सेल में पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस देखा। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में ही हम आगे इसकी ब्लैंक्स फंक्शन देखेंगे। इसकी ब्लैंक्स फंक्शन क्या कार्य करता है, जैसे कि हमने इस प्रकार का डाटा रेडी किया हुआ है, तो हम इसका सारे डाटे का साइज हम बढ़ा लेते हैं। ये हमने डाटा एक ही हमारा, इसको 3 जगह कॉपी पेस्ट कर लिया हमने, ताकि हमको कार्य करने में आसानी हो। और हम कॉलम का साइज भी एडजस्ट कर लेते हैं। सभी कॉलम को एक साथ सेलेक्ट किया और जैसे इस रो पर ले जाते हैं कॉलम पर, तो इस प्रकार का प्लस आइकॉन बन जाता है बोल्ड में, और उस पर डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। जिस कॉलम को जितना एडजस्ट होना हो डाटा के हिसाब से, वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है डबल क्लिक करके ही। डबल क्लिक अर्थात कि राइट क्लिक को हम 2 बार एक साथ जल्दी जल्दी प्रेस कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ जनवरी लिखा है, जनवरी के बाद फरवरी और फिर फरवरी, यहाँ लेकिन होना क्या था, मार्च होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये हमारी गलती से ऐसा हो गया है। फिर अप्रैल है, मई है, फिर मई है, लेकिन इस मई की जगह पर हमारा जून होना था। सेम ऐसे ही नीचे भी अगस्त 2 बार लिखा हुआ है, सितंबर होना था, अक्टूबर 2 बार लिखा है, नवंबर होना था। तो अब हम क्या करेंगे कि या तो ये डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा भी हो गया। तो ऐसा हमको, ये तो हमारे पास 4 एंट्रीज गलत हुई है, तो हम इनको ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी हमको टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको दोबारा से कंट्रोल जेड कर देते हैं और ये सेम वापस से हो गया। कंट्रोल सेव कर दिया। अब अगर ये डाटा यही हमारा थाउजेंड्स में या लाख्स में ये डाटा हमारे पास होगा, तो हम इसको कैसे करेंगे? एक एक करके तो हम नहीं कर पाएंगे कि इधर से कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ये इस प्रकार का चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, जिसे हम प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और इस डाटा के ऊपर ले जाकर इस रेंज को सिलेक्ट करके और इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा इधर जो डाटा है वही यहाँ पर हमारा पेस्ट हो गया, और बाकी का हमारा जो और रो में डाटा लिखा होता है जनवरी फरवरी, वो हमारा हट गया, क्योंकि इसने इसको ओवरलैप कर लिया, इसके ऊपर जो वो डाटा आ गया, उस डाटा को हटा दिया गया है। तो ये तो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा ना करके हम इस पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस का यूज करेंगे। पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस में क्या खास बात होती है, ये हम जान लेते हैं। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्या करता है हमारा, जैसे हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सेव कर दिया, जैसे हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, ये इतना सिलेक्ट कर लिया हमने, और इसको कंट्रोल सी से हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी जैसे ही हम कर लेते हैं, तो हमने कॉपी कर लिया। अब हमको इस रेंज के ऊपर इसको पेस्ट करना है। यहाँ क्लिक किया और इस रेंज को हमने शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमको यहाँ पेस्ट करना है, तो हम या तो राइट क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड में ही हमारा पेस्ट स्पेशल ऑप्शंस कंट्रोल बटन के बगल में पेस्ट स्पेशल का बटन बना होता है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन बना होता है, या कंट्रोल अल्टर और शिफ्ट स्पेशल ऑप्शन बना होता है, या हम राइट क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो हम जाते हैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हम गए तो हमको नीचे एक फंक्शन मिल रहा है। इसमें जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब हमको यहाँ मिल रहा है इसकी ब्लैंक्स ऑप्शंस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर हमारा जैसे ब्लू राइट टिक बन जाता है, और उसको ओके कर देते हैं हम। तो हम देखते हैं कि हमारा ये डाटा ब्लैंक ऑप्शंस को छोड़कर अदर डाटा हमारा पेस्ट हो गया है। इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा फरवरी लिखा था, क्योंकि ये एक ही डाटा यहाँ फरवरी लिखा था, तो हमारा यहाँ मार्च हो गया है। यह हमारा मई लिखा हुआ था, जून हो गया, क्योंकि ये वाली रो ही यहाँ पर थी हमारी कॉलम पूरा। ये वाला डाटा जो है अक्टूबर 2 बार था, यहाँ नवंबर हो गया। तो इसकी ब्लैंक्स ऑप्शंस क्या करता है, हमने जिस भी डाटा को अदर किसी डाटा पे पेस्ट करना हो और उसमें बीच में खाली जो रो हैं उनको हमको पेस्ट नहीं करना है, तो हम इसकी ब्लैंक ऑप्शन का यूज़ उसके लिए करते हैं। तो इसकी ब्लैंक ऑप्शन हमारा इसलिए काम आता है
कि ये खाली सेल को छोड़ देता है और जो डाटा है बस उसी सेल को दूसरे डाटा पर रो कॉलम पर या रो पर पेस्ट करता है जितनी हमने रेंज सिलेक्ट की है उसके ऊपर। तो इसकी ब्लैंक्स ऑप्शंस इस प्रकार से हमारे अगर ज़्यादा डाटा है तो उस पर बहुत घंटों का काम सेकंड में कर सकता है। अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांसपोज फंक्शन। ये हमने एक और सीट रेडी कर रखी है, वर्कशीट। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, साइज बड़ा कर लिया हमने और सारे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ जैसे हम इस दोनों सी और डी के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दो कॉलम का, इस पर डबल सेल हमारे माउस को ले जाते हैं तो हमारा कर्सर जो है एक प्लस साइन में चेंज हो जाता है, बोल्ड साइन में, और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है कॉलम के हिसाब से। और इस पर हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं। हम जैसे इसको पूरा सिलेक्ट किया और फॉन्ट होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर बॉर्डर ऑप्शंस पर हम जाएंगे तो ऑल बॉर्डर हम कर लेंगे और होम टैब में ही अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर हम इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे। सेंटर अलाइन हमने कर लिया और इसको मिडिल अलाइन भी कर लिया साथ में। अब हमारा जो डाटा बना हुआ है ये तो वर्टिकल बना हुआ है, पहले क्रम संख्या लिखी हुई है, आइटम लिखे हैं और रुपए लिखे हुआ है। अब हमको डाटा ऐसा ना चाहकर ये हॉरिजॉन्टल चाहिए। जो डाटा हमसे बोला गया है रेडी करने को हॉरिजॉन्टल बोला गया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ गूगल इनपुट का उपयोग करेंगे और गूगल इनपुट का उपयोग करके हम एक एक करके यहाँ डाटा लिखना चालू कर देंगे। क्रम, आइटम और रुपए, और इन तीनों का जो है साइज फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम एक जैसा कर लेते हैं और इस कॉलम को ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। अब इनके आगे क्रम के आगे इस प्रकार से लिखेंगे 1, 2 और इस प्रकार का। ये तो कम है, हम इसको बना भी सकते हैं कुछ टाइम में, लेकिन अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में डाटा हमको दिया गया है, थाउजेंड्स या लैक्स में, तो हम उस डाटा को कैसे टाइप करेंगे, उसमें तो हमको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए फंक्शन होता है ट्रांसपोज फंक्शन। ट्रांसपोज फंक्शन क्या करता है, हमने ये डाटा सिलेक्ट किया, ये हमारा वर्टिकल है, हमको हॉरिजॉन्टल में चाहिए, हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी बटन के साथ इसको कॉपी कर लिया और जहां भी हमको ये डाटा हॉरिजॉन्टली में चाहिए वो हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल बटन हमने प्रेस किया। पेस्ट स्पेशल में हम देखते हैं पेस्ट स्पेशल क्या है, वो ट्रांसपोज फंक्शन है। इसकी ब्लैंक अभी हमने किया था, इसकी ब्लैंक की बगल में ट्रांसपोज फंक्शन हमको मिल जाता है। जैसे हम ट्रांसपोज फंक्शन पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो हमने जो भी डाटा रेडी किया है वो हमको हॉरिजॉन्टली मिल गया। अब इसमें कुछ डाटा हमारा छुपा हुआ है क्योंकि सेल जो हमारा छोटा है और डाटा हमारा ज़्यादा है, तो हम सभी कॉलम को सिलेक्ट करके और डबल क्लिक कर देते हैं तो ऑटो एडजस्ट हो जाता है और हमारा जो डाटा है जो भी है वो हमको हॉरिजॉन्टली मिल गया है। ये देखिए, अब वापस हमसे कहा गया अरे नहीं वो डाटा हमारा हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में ही ठीक था, तो वापस से हमने इसको सिलेक्ट किया, सारे डाटा को जितना भी हमको डाटा हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना है और दोबारा से वही इसको कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ, वो रेडी हो गया। अब हमसे कहा गया कि ये हॉरिजॉन्टल में ना बनाकर दोबारा से इसको वर्टिकल में ही रेडी कर दो, हॉरिजॉन्टल में ये हमको ठीक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जहाँ भी इस डाटा को रेडी करना है वर्टिकल में रेडी करना है तो क्लिक किया और इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल अल्टर वी, वी फॉर वैन। कंट्रोल अल्टर वी हमने जैसे ही किया शॉर्टकट तो ट्रांसपोज फंक्शन आया, ट्रांसपोज पर क्लिक करने के बाद ओके करते हैं तो हमारा डाटा हमको वापस से वर्टिकल में मिल गया। कॉलम को हम ऑटो एडजस्ट कर देंगे तो ये हमको हमारा डाटा हॉरिजॉन्टल में था, ये हॉरिजॉन्टल में अभी हमको वापस से वर्टिकल में रेडी हो गया है। तो इस प्रकार से कितना ही डाटा हो हमारा जिसमें हमको घंटों लगते हों उसको हम कुछ सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। ये हमारा आसान हुआ है इस पेस्ट स्पेशल ऑप्शन फंक्शन में ट्रांसपोज फंक्शंस के द्वारा। और इसकी ब्लैंक्स फंक्शन जो है हमारा, ये ब्लैंक सेल को छोड़कर
डाटा वाले सेल को कॉपी करके जिस भी रेंज में हमको पेस्ट करना होता है तो डाटा को पेस्ट कर देता है और ब्लैंक सेल को स्किप कर देता है, ब्लैंक सेल को स्किप कर देता है, उसको कॉपी नहीं करता है। तो हमारा इसकी ब्लैंक फंक्शन और ट्रांसफर फंक्शन ये हमारे दोनों ही हो गए। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बगैर माउस से इस पर क्लिक किए हुए दूसरे वाले सीट पर मूव कर जा रहा हूँ। उसके लिए करने की शॉर्टकट भी एक्सेल की बताता रहूँगा। तो हमारा जैसे ही कंट्रोल बटन के साथ ये कुछ बटन्स होते हैं शॉर्टकट बटन, तो जिसमें हम पेज डाउन बटन हम दबाएंगे, पेज डाउन से आगे मूव करेगा तो आगे हमारी कोई सीट नहीं है, पेज अप से बैक साइड में मूव करेगा पीछे वाली सीट पर। ये कंट्रोल बटन के साथ पेज अप बटन दबा रहा तो पेज स्पेशल पे आ गया। अब मुझे वापस अगली सीट पर आना है तो पेज डाउन मतलब अगली वाली सीट पर ले जा रहा है। दोबारा से कंट्रोल प्लस पेज डाउन तो अगली सीट पर जा रहा है। तो इस प्रकार से एक्सेल में बगैर माउस को टच किए आप कीबोर्ड की सहायता से एक सीट से दूसरी सीट में मूव जा सकते हैं। तो ये हमारा इसकी ब्लैंक्स और ट्रांसफर फंक्शंस कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और